Hello, my stars. How are you all? I'm also great. In previous class, पिछली क्लास में बेटा, we learned about colors. हमने कलर्स के बारे में सीखा था. What happened when we mix two colors? बेटा, that process will make another color. वो प्रोसेस दूसरा कलर बना देता है. ओके, यही सीखा था बेटा. चलो, नाउ वेलकम टू टुडेस क्लास. आज की क्लास में हम डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे. वी आर लर्निंग आवर डेली यूज ऑब्जेक्ट्स. ओके, इट इज द नेक्स्ट क्लास ऑफ दो सब्जेक्ट्स. ये दूसरी क्लास है उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में. ओके बेटा, जैसे क्या डोर हो गया, बैग हो गया, है ना, क्रेयॉन्स था. याद हो आपको क्रेयॉन्स क्या था? जो पेंसिल कलर्स होते हैं वो उनका नाम क्या था? क्रेयॉन्स. क्रेयॉन्स. ओके, तो ये दूसरी क्लास है बेटा. सीजर्स किसे बोलते हैं, कोई बताएगा? सीजर्स, कैंची को. वेरी गुड. सब अब सब भूल गए ना आप? भूलना नहीं है बेटा. SCISOORS, सीजर्स. ओके, लेट्स प्ले नेम द ऑब्जेक्ट. कैन यू नेम दीज एवरीडे थिंग्स? पार्ट 3. दो पार्ट हमने पढ़ लिए थे. इट इज पार्ट 3. लेट्स सी. I know everybody knows it is jhadu in Hindi, but you have to tell in English. Does anybody know what it is called in English? Get your notebook and pencil. I give you the hint. Hint देता हूं मैं आपको बेटा. We use it to sweep the floor. Sweep, साफ करना. हम इसे कैसे यूज करते हैं? फर्श को साफ करने में, किसी जगह को, किसी लैंड एरिया को साफ करने में हम इसका यूज करते हैं. ओके, लेट्स चेक. एनीबडी नोस द आंसर? नो, नहीं जानता कोई भी आंसर? आज के बाद बेटा आप इसे झाड़ू नहीं बोलोगे. From now on, you will not call it jhadu. You will call it broom. It is broom. Jhadu is called in English broom. 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 ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखें सब. ठीक है, हाउ टू स्पेल? BROOM. broom. Repeat after me. It is broom. Say aloud. Broom. कहो broom. Broom. Pay attention on the board. बेटा please pay your attention here. अपना ध्यान यहां रखें. 40 मिनट आप अपना ध्यान यहां नहीं रख सकते. It is not fair. ये अच्छी बात नहीं है. ठीक है, तो बेटा झाड़ू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रूम. इट इज ब्रूम. ओके, कौन स्पेलिंग बनाएगा विदाउट वॉचिंग, बिना देखे? टर्न अराउंड, घूम जाओ बेटा. ब्रूम. एवरीबडी नो द स्पेलिंग? सब जानते हैं हम स्पेलिंग? इट इज ब्रूम. ध्यान रहेगा, झाड़ू को क्या बोलते हैं? ब्रूम. Anybody knows the answer? Do you know what this is? I know in Hindi you can show it चम्मच. तुम इसे क्या कह सकते हो? चम्मच. But I want answer in English. Very good. No, no. पहले बेटा यूज हिंट पढ़ लेते हैं इसका. वी यूज इट टू ईट फूड.
हम इसका खाने में यूज करते हैं। ये तीनों ही अलग अलग हैं बेटा। ये कैसे खाने के लिए यूज होती है? फ्रूट्स के लिए, ओके, जिसे हम ऐसे बेटा उसमें घुसा के जब खाते हैं, ओके। और ये नॉर्मल चम्मच है आपकी, और ये चाकू है, ठीक है। हिंट तो दे दिया बेटा मैंने। लेट्स सी, देखें व्हाट इज द आंसर। क्या बोलते हैं इन्हें बेटा? फर्स्ट वन इज कॉल्ड फोर्क। बेटा ये कांटेदार जो चम्मच होती है आपके घर में फल खाने वाली, इट इज कॉल्ड फोर्क। FORK, फोर्क, जिसे आप कांटा भी बोलते हैं, कांटे वाली चम्मच, इट इज कॉल्ड फोर्क। फोर्क, फोर्क बेटा। फर्स्ट वन, ये कांटे वाली चम्मच दिख रही है आपको, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फोर्क। फोर्क, FORK, फोर्क, इट इज कॉल्ड फोर्क, ठीक है। बाय दिस वी ईट फ्रूट्स। इसके द्वारा हम क्या खाते हैं बेटा? फ्रूट्स, ओके। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज कॉल्ड स्पून। इसे क्या कहा जाता है? जो नॉर्मल चम्मच होती है आपके घर में, दैट यू यूज डेली, जो आप डेली यूज करते हो, किसे खाने में? टू ईट खीर, है ना, हलवा, हलवा खाने में यूज करते हो, खीर खाने में, नॉर्मली आप इसे घर पे यूज करते हो ना। इट इज कॉल्ड स्पून। SPOON, SPOON, स्पून। थर्ड वन इज कॉल्ड नाइफ। बेटा इसमें के को नहीं बोलना, ओके। जब आप इसकी स्पेलिंग पढ़ोगे कैसे, KNIFE, तब तो के को आपको बोलना है। when you spell it, मतलब जब इसे आप स्पेल करते हो, एंड when you pronounce it, और जब आप इसे प्रोनाउंस करते हो तो डोंट से कनाइफ, कनाइफ नहीं बोलना, फिर आपको क्या बोलना है? नाइफ। के इसमें क्या है बेटा? साइलेंट है के। ये क्या होता है? नाइफ। चाकू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाइफ। फिर से, ये कांटे वाली जो चम्मच है, इट इज कॉल्ड फोर्क, इट इज कॉल्ड फोर्क, एंड दिस वन इज स्पून, ठीक है। नॉर्मल चम्मच को क्या बोलते हैं बेटा? स्पून। इट इज कॉल्ड स्पून, इट इज कॉल्ड स्पून। एंड थर्ड वन, जिसे आप चाकू बोलते हैं, इट इज कॉल्ड नाइफ। देखो आप पढ़ो बेटा, नाउ रीड। जब आपको स्पेलिंग बोलनी है बेटा, तब तो क्या बोलोगे? KNIFE। लेकिन जब इसे पूरा वर्ड को बोलोगे, प्रोनाउंस करोगे, तब बोलना है नाइफ। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं, KNIFE, नाइफ, ओके। तो ध्यान रहेगा, फोर्क, स्पून, नाइफ। एवरीबडी हैज रिटन, सबने लिख लिया? नाउ मूव फॉरवर्ड, आगे चलें। डू यू नो व्हाट दिस इज? पर्दा है, पर्दा, ठीक है। आई नो, एवरीबडी नोस इन हिंदी, सब जानते हैं हिंदी में, इट इज कॉल्ड पर्दा। ये पर्दा कहा जाता है हिंदी में, बट आई वांट द आंसर इन इंग्लिश। एनीबडी नो? यू नो द आंसर? वेरी गुड। अगर आप नहीं जानते तो आप कैसे बोल सकते हैं? आई डोंट नो, आई डोंट नो, ओके। कोई जानता है आंसर? लेट्स चेक। वी यूज इट टू कवर विंडोज। हम इसका क्या यूज करते हैं? विंडोज को कवर करने में, ओके। लेट्स चेक द आंसर। इट इज कर्टेन। क्या है ये बेटा? कर्टेन, कर्टन।
CURTAIN, जिसे आप पर्दा बोलते हो, वो क्या होता है? कर्टेन। क्या होता है बेटा? कर्टेन। CURTAIN, कर्टेन। कर्टेन, कर्टेन। स्पेलिंग ध्यान रखो बेटा, मैं आपसे पूछ सकता हूं। CURTAIN, curtain. We use it to cover windows. Can you see the curtain in this room? क्या आप देख सकते हो इस रूम में कर्टन कहाँ है बेटा? This one is curtain. Curtain. Okay? स्पेलिंग याद कर ली सबने? CURTAIN. तो हमने 3 पढ़ लिए बेटा अभी तक, है ना? फर्स्ट वन बता सकता है कोई? नेम इट, नेम इट। इट इज ब्रूम। इट इज ब्रूम। BROOM, ब्रूम। BROOM, ब्रूम, जिसे बेटा झाड़ू लगाते हो, है ना? एंड दिस वन, फर्स्ट वन इज fork, second one is spoon, and this one knife. Let's check. Fork, spoon, knife. Sit down everyone, sit down. Curtain. क्या है बेटा ये? Curtain. क्या है? Curtain. CURTAIN. Do you know what this is? नहीं बेटा, ये साबुन, जो जिसे आप साबुनदानी बोलते हो घर, साबुन रखने की। साबुन तो आपने पढ़ लिया था, इट इज कॉल्ड सोप। साबुन को क्या बोलते हैं? सोप। सोप बोलते हैं ना, SOAP, सोप। ठीक है? वी कीप सोप इन इट। हम इसमें क्या रखते हैं? सोप रखते हैं। ओके? ओके बेटा? तो सोप रखने वाली चीज सोप से रिलेटेड होगी। It should be related to soap. Soap dish. डिश बर्तनों को बोलते हैं ना, तो इसे क्या बोलेंगे? सोप डिश. It is called soap dish. It is called soap dish. Write the spelling, write the words. Soap dish. Soap dish. Let's move forward. Very good. Who said dustbin? किसने कहा dustbin? Very good बेटा. Clap for Manvi. Manvi, come here. Get your toffee. Welcome बेटा. Get back your seat. We throw waste in it. Waste होता है बेटा कचरा। हम इसमें क्या डालते हैं, क्या फेंकते हैं? कचरा, है ना? मानवी ने आंसर बताया है डस्टबिन। ओके, लेट्स चेक। DUSTBIN। बेटा इसे तीन तरीके से बोल सकते हैं। ये डस्टबिन भी है, ट्रैश कैन भी है, और गार्बेज कैन भी है। ओके, आप डस्टबिन लिख ले बस। DUSTBIN, DUSTBIN, डस्टबिन। इट इज कॉल्ड डस्टबिन। इट इज कॉल्ड डस्टबिन। तो आज से बेटा आप कचरा कहां डालोगे? हैव यू रिटन और नॉट? लिख लिया आपने? लिख लिया? लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे चलें। डू यू नो व्हाट दिस इज? नो? टिश्यू पेपर। किसने बोला टिश्यू पेपर?
कहाँ है कंचन? टिश्यू आपने बोला था। वेरी गुड, क्लैप फॉर कंचन। आओ कंचन इधर, कम हियर। इट इज कॉल्ड टिश्यू पेपर। क्या है बेटा ये? टिश्यू पेपर। कंचन को मिलती है एक टॉफी। यूज्ड एट द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे यूज करते हैं टू क्लीन हैंड्स, हाथों को साफ करने में बेटा। खाने वाली टेबल पर हाथों को साफ करने में यूज करते हैं। एंड माउथ वाइल ईटिंग, और अपने मुंह को साफ करने में करते हैं जब हम खाते हैं, जब मुंह पे कुछ लग जाता है। ठीक है, लेट्स चेक द आंसर। नैपकिन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? नैपकिन। जो कंचन ने बताया था उसे भी बोलते हैं उस वो, लेकिन दूसरी चीज के लिए यूज होता है। हम नैपकिन, नैपकिन कब यूज होता है बेटा? जब हम खाना खाते हैं तो नैपकिन रखा होता है अपने बर्तनों को साफ करने में। ठीक है, और अपने मुंह पे कुछ लग जाए उसे साफ करने में। इट इज कॉल्ड नैपकिन। इट इज कॉल्ड नैपकिन। अपने हैंड्स को साफ करने में, और खाना खाने के बाद हैंड साफ करते हैं ना, और क्या साफ करने में? माउथ वाइल ईटिंग, खाना खाने के दौरान कहीं कुछ लग जाए तो वो साफ करते हैं। तो इट इज कॉल्ड नैपकिन। ये क्या है बेटा? नैपकिन। क्या है ये? नैपकिन। लिख लिया सबने? इट इज कॉल्ड नैपकिन। टिश्यू पेपर भी होता है बेटा, ऐसा ही होता है, लेकिन वो अलग काम में यूज होता है। ओके, इट इज कॉल्ड नैपकिन। NAPKIN। किसी से भी पूछ सकता हूं मैं थोड़ी देर बाद स्पेलिंग। यूज टू वाइप द फेस, स्वेट, टीयर्स, मेकअप और रनी नोज। बेटा कैसे यूज कर सकते हैं? अपने फेस को पूछने में, स्वेट पसीना पूछने में, टीयर्स आंसू पूछने में, मेकअप पूछने में, किसने मेकअप ज्यादा लगा दिया मेकअप पूछने में, और रनी नोज अपनी नाक पूछने में, इसके हम हेल्प करते हैं। ओके, हाँ, अब देखते हैं। इट इज कॉल्ड फेशियल टिश्यू या टिश्यू पेपर, जो भी है। फेशियल टिश्यू, फेशियल मतलब फेस वाला टिश्यू, फेशियल टिश्यू। इट इज कॉल्ड फेशियल टिश्यू, TISSUE, टिश्यू, फेशियल टिश्यू। कब यूज होता है बेटा? यूज टू वाइप द फेस, वाइप मतलब पोछना फेस को, स्वेट, स्वेट पसीना, टीयर्स आंसू पूछने के लिए, मेकअप पूछने के लिए, एंड रनी नोज अपनी जो आपकी नाक चलती है उसे पूछने के लिए, है ना। तो लिख लिया सबने? इट इज कॉल्ड फेशियल टिश्यू। बेटा नहीं, देखो, इट इज एनीबॉडी नोज द आंसर? इंडिया में बेटा ये यूज नहीं होता, ज्यादातर ये होता तो है, लेकिन ये बाहर विदेशों में यूज होता है। इट इज कॉल्ड टॉयलेट पेपर, है ना। ये वहां किस में लगा रहता है? टॉयलेट में, वॉशरूम में लगा होता है। इससे हाथ पोंछ लेते हैं वॉशरूम करने के बाद। ठीक है, यूज इन बाथरूम फॉर पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई के लिए बेटा कहां यूज होता है? बाथरूम में, टॉयलेट रूम में यूज होता है। व्हाट इज दिस? इट इज टॉयलेट पेपर। इट इज कॉल्ड टॉयलेट पेपर। इट इज कॉल्ड टॉयलेट पेपर, टॉयलेट पेपर। TOILET, टॉयलेट, PAPER, पेपर, टॉयलेट पेपर। एवरीबडी हैज रिटन? लिख लिया सबने? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो बेटा, अब इस स्लाइड में आपको इनमें अंतर बताया गया है, डिफरेंस। इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है तीनों में? इसको टॉयलेट पेपर बोलते हैं,
इसे फेशियल टिश्यू बोलते हैं, और इसे ये नैपकिन हो गया। ओके, फर्स्ट वाला क्या था, नैपकिन। इसका यूज बेटा बाथरूम में करते हैं साफ सफाई के लिए। यूज इन द बाथरूम फॉर हाइजीन, हाइजीन होता है साफ सफाई। इसका यूज कब होता है, यूज टू वाइप फेस, फेस पे यूज किया जाता है। स्नीजिंग, जब आप छींके, स्नीजिंग क्या होता है, छींकना। मेकअप और स्वेट, स्वेट पसीना और मेकअप पूछने के लिए। इसका यूज होता है बेटा खाने वाली टेबल पर, खाना खाते टाइम, किसका, नैपकिन का। ओके, डाइनिंग टेबल को क्लीन करने में, अपने हाथों को क्लीन करने के लिए, और खाते टाइम अपने मुंह को साफ करने। इसे इस वाली स्लाइड में से आपको कुछ नहीं लिखना है। ओके, अब डू यू नो व्हाट दिस इज, जानते हो बेटा ये क्या है, आप इसे कंघी बोलते हो है ना, क्या है ये बेटा, एक क्या थी, मैंने कुछ सिखा रहा था आपको, अपने बाल संवार लो, उसे क्या कहते हैं, मैंने बताया था बेटा, जो हम वे फ्रेजेस पढ़ रहे थे उनमें एक फ्रेजेस आई थी, अपने बाल सही कर लो, है ना, तो उससे रिलेटेड है ये, उससे रिलेटेड है ये। कोई जानता है, इन हिंदी इट इज कॉल्ड कंघा कंघी ब्रश, जो भी बोल सकते हो आप, हिंदी में इसे कंघा कंघी जो भी बोलते हैं। बट इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, वी यूज इट टू ब्रश आवर हेयर, अपने बालों को ब्रश करने में, कंघी करने में हम क्या यूज करते हैं, हेयर ब्रश। इस वाले को क्या बोलते हैं बेटा, हेयर ब्रश, हेयर बालों का, और ब्रश बालों वाला ब्रश, हेयर ब्रश। और ये जो आप कंघा बोलते हो हिंदी में, इसे बोलते हैं कॉम्ब। कॉम्ब नहीं बोलना पूरा, कॉम्ब, 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 बी की बहुत हल्की सी साउंड आएगी बेटा, कॉम्ब, कॉम्ब। और बाल बहाने को भी कॉम्ब बोलते हैं बेटा, कॉम्ब योर हेयर, अपने बाल संवार लो। और कंघे को भी क्या बोलते हैं, कॉम्ब, COMB, कॉम्ब, COMB, कॉम्ब, COMB, कॉम्ब। व्हाट, इट इज कॉल्ड कॉम्ब। आज के बाद आप कंघा नहीं बोलोगे, क्या कहोगे, मम्मी कॉम्ब कहाँ है, कॉम्ब, कॉम्ब कहाँ है, कॉम्ब, it is called comb. Let's move forward. Do you know what this is? माचिस, किसी ने कहा है तिल्लियां, anybody knows the answer? No. बेटा इन इंग्लिश, what is it called in English? इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है, what? Used to light candles, कैंडल्स को लाइट करने के लिए, जलाने के लिए, स्टोव, स्टोव गैस स्टोव को जलाने के लिए, और इंसेंस स्टिक्स, और बेटा जो धूप बत्ती होती है उन्हें जलाने के लिए, मतलब कुछ भी आप इससे लाइट अप कर सकते हो या कहीं आग जला सकते हो। ओके, यू डोंट नो द आंसर, आप आंसर नहीं जानते, लुक केयरफुली, ध्यान से देखना है, व्हाट इज इट कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, मैच बॉक्स। बेटा पूरे माचिस का जो माचिस होती है उसे तो मैच बॉक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, वो माचिस नहीं होती, वो मैच बॉक्स होती है पूरी, क्या होती है, मैच बॉक्स। और जो ये तिल्ली होती है उन्हें मैच स्टिक बोलते हैं, मैच स्टिक, स्टिक होती है ना, तो ये मैच में अंदर जो स्टिक होती है उन्हें क्या बोला जाता है, मैच स्टिक। तो ध्यान रहेगा, माचिस को क्या बोलते हैं, मैच बॉक्स, क्या बोलते हैं बेटा, मैच बॉक्स। और जो इसकी तिल्लियां होती है जिन्हें आप तिल्ली बोलते हो, मैच स्टिक, उन्हें क्या बोला जाता है, मैच स्टिक, मैच स्टिक, मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक, मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक, वेरी गुड।
ध्यान रहेगा बेटा, आज के बाद यू विल नॉट कॉल इट माचिस, आप इसे माचिस नहीं बोलोगे, यू विल कॉल इट मैच बॉक्स, एंड फॉर तिलिया इट इज कॉल्ड मैच स्टिक। सब ध्यान से पढ़ रहे हो? मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन करूंगा, आंसर दे दोगे? चलो, इट इज कॉल्ड मैच बॉक्स, और जिन्हें आप तिलिया बोलते हैं इट इज मैच स्टिक। हैव यू डन? कर लिया आपने? लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलें। डू यू नो व्हाट दिस इज? एनीबडी नोज द आंसर? एनीबडी नोज द आंसर? जिससे कूड़ा उठता है बेटा, ये हिंदी में तो ये है। चलो, डस्टबिन तो वो है बेटा जिसमें कूड़ा डाला जाता है, और जिससे कूड़ा डालते हैं। नो, यूज टू कलेक्ट डस्ट एंड गार्बेज आफ्टर स्वेपिंग। झाड़ू लगाने के बाद बेटा हम इससे कलेक्ट करते हैं क्या? कुछ भी गार्बेज और क्या डस्ट को इससे कलेक्ट करते हैं। एनीबडी नोस द आंसर? लेट्स चेक द आंसर। डस्ट पैन। पैन, पैन देखो, एक पैन होता है जिसे हम उसमें किचन में यूज करते हैं, तो ये डस्ट को उठाने वाला पैन है, तो इसे बोलते हैं डस्ट पैन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? डस्ट पैन। बोला करो मुंह से सब, ट्राई टू स्पीक। You will not able to speak English until you try to speak। जब तक आप बेटा ट्राई नहीं करते बोलने की, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। डस्ट पैन, इट इज कॉल्ड डस्ट पैन, इट इज कॉल्ड। वेरी गुड। ये आपको मच्छरदानी दिख रही है, ओके? You can see it मच्छरदानी, you can call it मच्छरदानी in English, but I want the answer in English। मच्छरों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Anybody knows the answer? मच्छरों को मॉस्किटो बोलते हैं बेटा, और मच्छरदानी को नेट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? मॉस्किटो नेट। जब मच्छरों का मैंने क्या बताया आपको, मच्छरों को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मॉस्किटो। और मच्छरदानी को, जो नेट होता है, जाल होता है, इसे नेट। हिंदी में भी तो मच्छरदानी और इंग्लिश में मॉस्किटो नेट। तो इट इज कॉल्ड मॉस्किटो नेट इन इंग्लिश, इट इज कॉल्ड मॉस्किटो नेट, यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉस्किटोज व्हाइल स्लीपिंग। जब हम सोते हैं तो ये हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, किससे? मच्छरों से। व्हाइल स्लीपिंग, जब हम सोते हैं, ओके बेटा? तो इट इज कॉल्ड मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट, इट इज कॉल्ड मॉस्किटो नेट, इट इज कॉल्ड मॉस्किटो नेट। स्पेलिंग ध्यान रखनी है आपको। MOSQUITO, ITO, मॉस्किटो नेट, NET नेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलें। वेरी गुड। किसने बताया? टॉर्च। वेरी गुड, गुड आंसर। यूज्ड व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। जब घर में बिजली ना हो बेटा, है ना, अंधेरा हो और हमें कहीं बाहर जाना हो, तब हम इसका यूज कर सकते हैं, ओके?
इन इंग्लिश बेटा आप इससे घर पे लाइट लाइट भी बोलते हैं, लाइट नहीं है, इट इज कॉल्ड टॉर्च, इट इज कॉल्ड टॉर्च, इट इज कॉल्ड टॉर्च, टॉर्च या फ्लैश लाइट भी बोलते हैं इसे बेटा, क्या बोलते हैं इसे, वी कैन कॉल इट टॉर्च और फ्लैश लाइट, टॉर्च भी बोल सकते हैं और फ्लैश लाइट भी, टॉर्च भी बोल सकते हैं और फ्लैश लाइट भी। Be quiet. It is called torch. 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 ये क्या होगी बेटा, टॉर्च हो गई। कब यूज करते हैं बेटा, जब घर पे लाइट ना हो आपके, है ना, हमें कहीं बाहर जाना हो। और इसे और क्या बोल सकते हैं, फ्लैश लाइट, टॉर्च या फ्लैश लाइट, इट इज कॉल्ड टॉर्च और फ्लैश लाइट। इंग्लिश में बोलो, मे आई गो टू टॉयलेट। किसी को नहीं जाने दूंगा, अदरवाइज आपने इंग्लिश में परमिशन लेनी है, ओके। What is this? Do you know what this is? नहीं बेटा, टेल के ऊपर जो दिखाई दे रहा है आपको, मे आई गो टू, मे आई गो टू, अरे बैठो, गो बैक टू योर प्लेस। डू यू नो व्हाट दिस इज? नहीं, यू डोंट नो? यूज टू वाइप फीट बिफोर एंटरिंग द हाउस। बेटा हम कैसे यूज करते हैं इसे जब अपने पैर को पहुंचते हैं इस पे, जब एंट्री करनी हो, मतलब घर में अंदर जाने से पहले, है ना। इट इज कॉल्ड पायदान इन हिंदी, आपको हिंदी में बेटा पता है, इट इज कॉल्ड पायदान, बट लेट्स सी इन इंग्लिश व्हाट इज कॉल्ड डोर। डोर दरवाजे को बोलते हैं ना, ये डोर पे डालने वाली मैट है, तो इसे क्या बोलते हैं, डोर मैट, इट इज कॉल्ड डोर मैट, इट इज कॉल्ड डोर मैट, इट इज कॉल्ड डोर मैट, ओके। DOORMAT, डोरमैट, इट इज कॉल्ड डोरमैट। चलो, हैव यू रिटन और नॉट? लिख लिया आपने? लिख लिया? तो ध्यान रहेगा, इसे क्या बोलते हैं, डोरमैट। क्या बोलते हैं बेटा? DOORMAT, डोरमैट। Let's move forward. What is this? पहले हिंट पढ़ ले बेटा, है ना। यूज टू कवर द फ्लोर, फर्श को कवर करने के लिए यूज होता है। जो आपका फर्श होता है, फर्श, उसको कवर किया जाता है इससे। एंड एड कंफर्ट, और बेटा कंफर्ट मिलता है इससे, आराम मिलता है जो इसे बिछा देते हैं किस पे, फर्श पे। व्हाट इज दिस? इन हिंदी इट इज कॉल्ड चटाई, हिंदी में इसे चटाई के कहा जाता है। बट व्हाट इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश? इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा? यू डोंट नो द आंसर? नो। कारपेट, कारपेट क्या है बेटा? यू CARPET, कारपेट, इट इज कॉल्ड कारपेट, इट इज कॉल्ड कारपेट। ध्यान रहेगा, चटाई नहीं बोलनी है आज के बाद, क्या बोलना है, कारपेट, इट इज कॉल्ड
कारपेट। सर्दियों में बेटा खाना खाते टाइम जो नीचे बिछी रहती है ना, हरी सी होती है, कहीं कहीं वो रेड होती है, कहीं ग्रीन होती है, तो वो क्या है? कारपेट। ठीक है, क्या है बेटा? क्लोज द डोर। used to remove wrinkles from clothes. used to remove wrinkles from clothes. बेटा ये क्लॉथ्स में जो आपके कपड़ों में सलवटें पड़ जाती हैं उनको हटाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? ये बेटा ये क्या है? आप घर पे इसे प्रेस बोलते हैं, सही है, बट इसे और कुछ भी बोलते हैं बेटा, बताओ। ट्राई टू रिकॉल करो बेटा, याद करो। आय है, आय, आयरन। क्या बोलते हैं बेटा? आयरन। और इसे क्लॉथ्स प्रेस भी बोलते हैं, क्लॉथ्स प्रेस। और क्या बोल सकते हैं? IRON, आयरन। IRON, आयरन। यूज टू रिमूव रिंकल्स फ्रॉम क्लॉथ्स। ये कैसे यूज होती है बेटा? प्रेस कैसे यूज होती है? कपड़ों पे सलवटें हटाने के लिए। नो, यू मे नॉट सिट। बेटा कुछ ही देर की क्लास रहेगी, फिर चले जाना। ओके, हैव यू डन? लेट्स मूव फॉरवर्ड। इतने ही थे बेटा। लेट्स रिव्यू व्हाट डिड वी नेम। चलो बेटा देखते हैं हमने क्या क्या नेम दिए हैं। इट इज कॉल्ड ब्रूम। इट इज कॉल्ड ब्रूम, जिसे हम झाड़ू कहते हैं इंग्लिश में। चलो, दिस वन इज fork, this one is fork, this one is spoon, and this one is knife, this one is knife. ओके, जो कांटे वाली चम्मच होती है उसे फोर्क बोलते हैं, नॉर्मल चम्मच को स्पून, और चाकू को नाइफ। क्या बोलते हैं बेटा? नाइफ। कर्टन, 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 जिसे आप पर्दा बोलते हो वो क्या है? कर्टन। रिपीट आफ्टर मी, कर्टन, कर्टन। soap dish, it is called soap dish. We keep soap in it. हम इसमें क्या रखते हैं? सोप रखते हैं, साबुन को रखते हैं। ओके, चलिएगा। इट इज कॉल्ड डस्टबिन, जिसमें बेटा वी थ्रो वेस्ट इन इट। हम इसमें कचरा डालते हैं, वेस्ट डालते हैं। कचरे को क्या बोला करो? वेस्ट। क्या बोलना चाहिए बेटा? इट इज कॉल्ड, आप बताओ नैपकिन कब हेल्प में आता है बेटा? कब? खाने खाते टाइम। वेरी गुड। डाइनिंग टेबल पर अपने हाथ पोंछने के लिए और मुंह पोंछने के लिए। नहीं नहीं बेटा, ये तो खाने के टाइम यूज होता है बस नैपकिन। ये है बेटा फेशियल टिश्यू। क्या है ये? फेशियल टिश्यू, फेशियल टिश्यू।
ये आता है बेटा यूज कब, जब आपको अपना फेस पोछना हो। एवरीबडी कीप साइलेंस। फेस पूछना हो बेटा आपको, पसीने पूछने हो, स्वेट, टीयर्स, आंसू पोंछने हो, मेकअप, ज्यादा मेकअप कर लिया आपने, है ना, शादी के बाद मेकअप पोंछना हो, एंड योर रनी नोज, और आपकी नाक चलती हुई पोंछनी हो, तो क्या किस चीज का यूज करते हैं हम? फेशियल टिश्यू। फेशियल टिश्यू। इट इज कॉल्ड कॉम। कॉम। बेटा कंघी को क्या बोलोगे आज के बाद आप? कॉम। क्या है ये? कॉम। क्या है? कॉम। गो आउटसाइड। नाउ क्लोज द डोर। इट इज कॉल्ड कॉम। एंड दिस वन हेयर ब्रश। ये क्या है? हेयर ब्रश। इट इज कॉल्ड मैच बॉक्स। माचिस को क्या बोलोगे आज के बाद? मैच बॉक्स। क्या बोलोगे बेटा? और जो आज जिसको आप तिल्लियां बोलते हो, मैच स्टिक। मैच स्टिक। डस्ट पेन। इट इज कॉल्ड डस्ट पेन। चलो, मॉस्किटो नेट। इट इज कॉल्ड मॉस्किटो नेट। इट इज कॉल्ड टॉर्च। डोर मैट। जो डोर के पास मैट होती है, इट इज कॉल्ड डोर मैट। एंड नाउ दिस इज, it is called carpet. And in the last, iron. It is called iron. Onion nahi beta, iron. You did great today. It is enough for today. You may go now. आप जा सकते हो बेटा. Thank you. One by one. One by one. One by one.